सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मौखर कर दी। वजारत ख़जाना को नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म को पेट्रोल 11 रुपये और डीजल 14 रुपये महंगा करने की समरी भिजवाई गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मौखर कर दी और इस सिलसिले में वजारत ख़जाना को अहकाम जारी किए गए हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। पार्लिमान में भौचाल। सेनेट में आज जवाबदही के दिन पर यूसुफ रजा गिलानी ने गैर हाजिरी पर क़यादत को इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन सेनेट के किरदार पर सवालात उठा दिए। दिलावर खान बोले, कभी अपोजिशन लीडर के डिसिप्लिन में नहीं रहे। सादिया अब्बासी ने कहा कि जो हुआ उसके जिम्मेदार हम सब हैं। सादिक संजरानी कहते हैं, न्यूट्रल हूँ, मुझे ज़्यादा सबक न पढ़ाएं, अपने नंबर पूरे नहीं करते और इल्ज़ाम चेयर को देते हैं। पार्लिमान में भौचाल रहा। यूसुफ रजा गिलानी ने अपना इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। दिलावर खान का यह कहना था कि कभी अपोजिशन लीडर के डिसिप्लिन में नहीं रहे, जबकि सादिया अब्बासी यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत में सामने आ गईं। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। सादिक संजरानी ने अपने ऊपर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे ज़्यादा सबक ना पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अपने नंबर पूरे नहीं करते और इल्ज़ाम चेयर को देते हैं। सेनेट इजलास के दौरान खूब गहमा गहमी रही और दोनों जानिब से खूब तनकीद के निश्तर भी चलाए गए। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के किरदार पर सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का किरदार न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हाउस को चलाना होता है। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट का यह कहना था कि मुझे ज़्यादा सबक न पढ़ाएं, मैं न्यूट्रल हूँ। उन्होंने कहा कि अपने नंबर आप पूरे नहीं करते और इल्ज़ाम चेयर को देते हैं। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। बड़े ऐवान के अपोजिशन लीडर ने बड़ा ऐलान कर दिया। सेनेट इजलास में यूसुफ रजा गिलानी की धमाकेदार एंट्री। अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ने का फैसला सुना दिया। कहा उन्हें गैरों से नहीं अपनों से गिला है। चेयरमैन सेनेट के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। जब वोटिंग हुई इसके बावजूद भी तो 30 मिनट्स के लिए आपने इजलास मुलतवी। दैट मीन्स यू फैसिलिटेटेड द गवर्नमेंट। 30 मिनट्स जब मुलतवी हुआ उससे पहले जो फर्स्ट राउंड था मेजॉरिटी वाज ऑफ द ऑपोजिशन। जब तय आ गया तो पाकिस्तान की तारीख में, सेनेट की तारीख में मैं पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी की तनकीद पर सीखपा हो गए। बोले, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे ज्यादा सबक न पढ़ाएं। मैं न्यूट्रल हूँ, प्लीज आप तशरीफ रखें। न्यूट्रल है, ठीक है, मुझे पट्टियां न पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल है या न्यूट्रल रहने कोई नहीं दे रहा, आप तशरीफ रखें प्लीज। सेनेटर दिलावर खान ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की हिमायत की रुदात सुनाई। साथ ही यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की वजह भी बयान कर दी। जो हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन वोट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि हम पीपल्स पार्टी का हिस्से थे। वो इसलिए हमने वोट किया था कि आजम नज़ीर तारड़ को हम जानते नहीं थे, उसको नहीं बनाया। हमारे सब भाइयों ने मशवरा किया और हमने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दिया। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम और पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने दबे लफ्जों में यूसुफ रजा गिलानी को तंज का निशाना बनाया। शुक्रिया के साथ कहा कि इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं बनती। मैं ऑपोजिशन लीडर की जो हमने बातें सुनी है, मेरा ख्याल है इन्हें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत कतन भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं लाए। और शायद इसी दिन के लिए शायर ने कहा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। सेनेट के गर्मा गर्म माहौल में नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की वकालत के लिए मैदान में आई और उनके किरदार की तारीफें करती रहीं। उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो मैं, ये मेरी जगह नहीं है कहना, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी और उनकी पार्टी से कि उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाए। उन्होंने अपोजिशन को हर लिहाज से साथ लेके चलते हैं। उनका दफ्तर खुला हुआ है सबके लिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से यूसुफ रजा गिलानी के मुस्ताफी होने के ऐलान और नून लीग की सेनेटर की जानिब से उनकी हिमायत ने नई बहस छेड़ दी है। तजियाकारों के मुताबिक अब बॉल बिलावल भुट्टो के कोर्ट में आ गया है। देखना है कि आगे चलकर मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है।
और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वानीबाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जमहूरियत के लिए खिदमात जमहूरियत पसंदों के लिए एक रोशन मिसाल हैं। बिलावल भुट्टो ने ऐवान में यूसुफ रज़ा गिलानी के बयान को सराहा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जिसके नुमाइंदगान खुद का एहतसाब करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने हमेशा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की और अवाम की खिदमत के जुर्म में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। गुलाम है IMF के गुलाम हैं। सेनेट हॉल मुश्ताक अहमद खान के नारों से गूंज उठा। जमात इस्लामी के सेनेटर ने हुकूमत को गद्दार करार दे दिया। स्टेट बैंक बेचने का इल्जाम भी लगा दिया। इस बिल को पास करके दरअसल PTI ने कहा है कि गुलाम है PTI अमेरिका का गुलाम है PTI IMF का गुलाम है PTI FATF का गुलाम है। अब इसको मुस्तरद करते हैं। ये कायद का बैंक था। इन्होंने इस एक्ट के जरिए से कायद के बैंक को फिरोख कर दिया। इन्होंने एक शर्मनाक मुआहिदा किया था और ये जो ड्राफ्ट बिल था ये इनका नहीं था, ये IMF ने इनको दिया था। इन्होंने उस दिन जब ये बिल पास किया, ये ब्लैक डे था सेनेट के लिए, ये ब्लैक डे था पार्लियामेंट के लिए, ये ब्लैक डे था पाकिस्तान की आजादी के लिए। आप लोगों ने कौम से गद्दारी की है, आप लोगों ने पाकिस्तान का सौदा किया है, आप लोगों ने पाकिस्तान किया है। और PTM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान ने खतरनाक होने की धमकी फौज और अदलिया को दी। इमरान खान बताए वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होगा, क्या बाहर आकर अवाम को मजीद कंगला करेगा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 23 मार्च को मुल्क के कोने कोने से अवाम इस्लामाबाद में होंगे। पीपल्स पार्टी के PTM के एहतजाज में शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। हमने 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम को दावत दी है। इंशाअल्लाह 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होगी। तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल होंगी। जो इस हुकूमत की नाअहलियाँ हैं और इसका बोझ पूरी कौम उठा रही है, भूख, प्यास, अफलास, महंगाई और गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। इस तरह हुक्मरान होते हुए वो ख़तरनाक है और मुल्क को भूख, प्यास और अफलास की तरफ धकेला है। जब बाहर आएगा तो और खंगाल करेगा। पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रावी मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। केस की तैयारी न करने पर अदालत ने पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या हाईकोर्ट के फैसले में कोई गलती है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालती सवालात का जवाब न दे सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आप लोगों को इल्म ही नहीं कि केस है क्या। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने 14 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की अहलिया के लाहौर में घर की नीलामी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने घर की नीलामी पर स्टे ऑर्डर भी ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ ने फैसला सुनाया। अदालत ने हुकूमत और इसाक डार के गुलबर्ग 3 लाहौर के घर को नीलाम करने की इजाज़त देते हुए तबस्सुम इसाक डार का दावा मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। एहतसाब अदालत ने घर 7 नवंबर को जब्त करके नीलाम करने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त में तबस्सुम इसाक डार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि घर मेरी मिल्कियत है। इसाक डार ने 14 फरवरी 1989 को घर तोहफे में दिया था। साफ पानी कंपनी रेफरेंस का फैसला आ गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने नून लीगी रहनुमा इंजीनियर राजा कमरुस्सलाम समेत 16 मुल्जिमान को बरी कर दिया। सारिफ अदालत ने साफ पानी कंपनी केस के मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। अदालत इसी केस में मियां शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार देकर जायदाद कुर्की के अहकामात जारी कर चुकी है। वसीम अकरम प्लस ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। उस्मान बुज़ार वज़ीर और मुशीर बनाने में शहबाज शरीफ से आगे निकल गए। वज़ीर आला पंजाब की काबीना की कुल तादाद 47 हो गई। उस्मान बुज़ार की टीम में 5 मुशीर और 5 स्पेशल असिस्टेंट भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीरों और मुशीरों की तादाद 44 थी।
सेशन कोर्ट लाहौर ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया। अदालत ने अदाकारा मीरा की तकसीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन मजहर अब्बास ने अपील का फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदाकारा ने अपील दायर कर रखी थी। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट लाहौर ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया। अदालत ने अदाकारा मीरा की तकसीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी, जबकि एडिशनल सेशन मजहर अब्बास ने अपील का फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदाकारा ने अपील दायर कर रखी थी। आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज मजहर अब्बास ने अपील का फैसला सुना दिया। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदाकारा ने अपील दायर कर रखी थी। आपको बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट लाहौर ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया। अदालत ने अदाकारा मीरा की तकसीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी। और अब बुलेटिन में शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज में तौसी होगी या नहीं, फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी और इसमें तौसी की जाएगी या नहीं, इस बारे में ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। ताहम एहसास प्रोग्राम में ताख़ीर पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज में तौसी की तजवीज़ दी गई है। आटा, दालों, घी और कुकिंग ऑयल पर सब्सिडी देने की भी तजवीज़ है और ये उसी सूरत में हो सकेगी जब वज़ीर-ए-आज़म पैकेज में तौसी होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज में तौसी का फैसला नहीं हो सका है। वकास अजीम हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट्स जान लेते हैं। वकास, बताएगा क्या इत्तलात हैं इस सिलसिले में, क्या पैकेज में तौसी की जाएगी? जी, वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर जो रिलीफ पैकेज है उसकी मुद्दत आज रात को खत्म हो चुकी है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि अभी तक इस पैकेज की मुद्दत में तौसी करने का हाथमी फैसला नहीं हो सका। अगरचे वज़ारत सनअत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर के जरिए ये तजवीज़ दी है वज़ीर-ए-आज़म को यूटिलिटी स्टोर पर इस रिलीफ पैकेज की मुद्दत में 1 माह की तौसी की जाए, क्योंकि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रिलीफ प्रोग्राम का भी आगाज नहीं हो सका। इसलिए यूटिलिटी स्टोर पर ये जो रिलीफ पैकेज है इसको जारी रखा जाए, लेकिन अभी तक इसको तहसील करने के बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया वकास अजीम तफसीलात के लिए। मुल्क भर में घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते के दौरान दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमतें 20 से 30 और दर्जा दोम का खुर्दनी ऑयल और घी 40 रुपए तक महंगा हो गया। कम आमदनी वाले तबके के लिए मुश्किलात बढ़ा दी गई। और हुकूमत का आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा CCBPA की बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। और MKM पाकिस्तान ने कराची के सनतों को गैस देने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सनतकार सड़कों पर आए तो वो भी निकलेंगे। उन्होंने सनतों की बिजली और गैस बंद करने को बड़ी साजिश करार दिया। हम तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को जिनको गैस नहीं मिल रही है, जिन पे रुकावट डाली जा रही है, उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ अगर वो बाहर निकले सड़कों पे तो हम उनके साथ सड़कों पे भी खड़े होंगे। कराची की इंडस्ट्री के चलने से, क्योंकि कराची की इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से इसलिए मुख्तलिफ है कि वो टैक्स भी देती है, तो उसका ख्याल किया जाए। उसकी ये गैस बंद कर देना, बिजली के हवाले से उस पर पाबंदी लगाना खुद पाकिस्तान की मईशत के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है। झूठ को शिकस्त हो गई, सच एक बार फिर जीत गया। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान पर केस झूठे साबित हुए। एहतसाब अदालत लाहौर ने मीर शकीलुर रहमान को बाइज्जत बरी कर दिया। अफगानिस्तान में कलअदम TTP की दीवारें हिलने लगी। TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह मारा गया। अफगानिस्तान में ओहदों और पैसे के हवाले से मुख्तलिफ ग्रोहों की आपस में शदीद लड़ाई जारी है। दहशतगर्द रफीउल्लाह सिविल अस्पताल कोयटा के खुदकुश बम्बारों को तैयार करने, इस्लामाबाद के सरीना होटल में खुदकुश बम्बार पहुंचाने समेत दहशतगर्दी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।